भारतीय टीम के स्पॉन्सरशिप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रीम 11 भारतीय टीम का टाइटल स्पॉन्सर था, लेकिन जो गेमिंग बिल को लेकर तमाम चीजें सामने आई उसके बाद ड्रीम 11 ने फैसला कर लिया कि अब वो इस स्पॉन्सरशिप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ऐसे में बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ा संकट ये आ गया कि वो एशिया कप में किस टाइटल स्पॉन्सर के साथ खेलेंगे, क्योंकि जो टाइटल स्पॉन्सर है वो बहुत अच्छी खासी रकम देता है आपको, बहुत कम समय है। लेकिन यहाँ पर 2-3 टाइटल स्पॉन्सर के लिए नाम सामने आ रहे हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। वहीं आपको क्या लगता है कि जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, क्या पिछले वाले ड्रीम 11 के टाइटल स्पॉन्सरशिप से बेहतर है? इनके लोगो भी आप देखकर बताइएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत में अगर आप देखें तो ड्रीम 11 के बाद जो नया टाइटल स्पॉन्सर है उस पर अपडेट आ गई है कि जापान की मशहूर कार कंपनी टोयोटा भारत की टाइटल स्पॉन्सर बन सकती है। ऐसा इस कंपनी ने अपनी इच्छा जाहिर की है। भारत में टोयोटा जो है वो किर्लोस्कर के साथ जॉइंट वेंचर के साथ चलती है। किर्लोस्कर कंपनी जो इंजन आपने देखा होगा कि कई घरों में इसके इंजन यूज होते हैं। इसके अलावा यानी कि घरों में यानी कि खेत व सिंचाई में अगर आप देखें इसी कंपनी के भी इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा पिछले साल ये जो कंपनी है इसने 56,500 करोड़ रुपए की कमाई की है, यानी कि ठीक ठाक कमाई कर ली है कि भाई इतनी रकम है इनके कि ये यहाँ पर माहौल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें टोयोटा मोटर्स ने इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम की भी टाइटल स्पॉन्सर बनी थी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साथ जुड़ी थी। इसके अलावा जो एक और कंपनी है फिनटेक, उसने भी जो है भारतीय टीम के टाइटल स्पॉन्सर के लिए इच्छा जाहिर की है। अब देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई इन दोनों कंपनियों में से चयन किसका करती है। समय बहुत कम, एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि एशिया कप में शुरुआत में ज़्यादा समय बचा नहीं है। उससे पहले आपको ये टाइटल स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी इन्हें देनी पड़ेगी, सारी जर्सी छपवानी पड़ेगी, सबके नाम डालने पड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। वहीं अगर आप देखें जो ड्रीम 11 के साथ बीसीसीआई की डील थी वो कोई छोटी डील नहीं थी। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साल 2023 में ड्रीम 11 टीम इंडिया से जुड़ा था। 358 करोड़ रुपए में उसने टाइटल स्पॉन्सर को खरीदा था, जिसमें अगर आप देखेंगे बिल जो आया ऑनलाइन गेमिंग, इसकी वजह से 2 साल में इस डील को ख़त्म कर दिया गया। ड्रीम 11 के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगा। लेकिन अब एक नए टाइटल स्पॉन्सर की शुरुआत रहेगी भारतीय टीम के साथ। अब इसकी अलग अलग तस्वीरें लोग वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ड्रीम 11 जो है वो ज़्यादा सही लग रहा था, जो टेस्ट वाली जर्सी पर भी और हर फॉर्मेट की जर्सी पर, और टीम इंडिया के लिहाज से थोड़ा लोगों ने कहा कि ये लकी भी था। अब टोयोटा के बारे में अगर आप देखते हैं क्या कहता है आपको कि टोयोटा का भी जो वायरल हुआ है, जो तस्वीरें जिसमें लोगों ने बना के वायरल किया वो भी देखने में अच्छी लग रही है। अब इस सवाल मैं आप पे छोड़े जाता हूँ कि आपको कौन से स्पॉन्सरशिप ज़्यादा अच्छी लगेगी, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ये तमाम जो गुटखा कंपनियां हैं उनके तरफ तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक में जो लीगें खेली जा रही है वहाँ पर लोग विमल और इन तमाम चीज़ों के पहन के जैकेट खेल रहे हैं। क्या टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप में ये सब तो नहीं आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।